चैप्टर 6 सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 501। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, ज़हीर बिन हरब, जरीर, अब्दुल मलिक बिन उमर, मूसा बिन तलहा, अबू हरीरा रिवायत है कि जब ये आयत करीमा वंजीर शऊरतक हलुअकू रबीन नाजल हुई और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बुलाया, आम व खास सब को जुमा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अब बिन लोई के कबीला वालों, अपने आप को दोज़ख से बचाओ। ए अब दुश्मस के कबीले वालों, अपने आप को दोज़ख से बचाओ। ए अबद मनाफ के कबीला वालों, अपने आप को दोज़ख से बचाओ। ए बनी अब्दाल मतलब वालों, अपने आप को दोज़ख से बचाओ। ए फ़ातिमा, अपने आप को दोज़ख से बचा ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता सिवाय इसके कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ और बहसीत रिश्तेदारी के मैं तुमसे सिला रहमी करता रहूँगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 502। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उमर अबूना अब्दुल मलिक बिन उमर से इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 503। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, वकी, यूनुस बिन बकीर, हश्शाम बिन रू, आयशा फरमाती हैं कि जब आयत करीमा नाजल हुई और अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा पर खड़े हुए और फरमाया, ए फ़ातिमा मोहम्मद की बेटी, ए सफ़ी अब्दाल मतलब की बेटी, मेरी फूफी, ए अब्दाल मतलब की औलाद, में अल्लाह के सामने तुम्हारे बारे में किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता, अलबत्ता यह मेरे माल में से जो चाहो ले लो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 504। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब इब्न मुसैयब, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान, अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त ये आयत करीमा नाजल हुई और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को मुखातिब करके फरमाया, ए कुरैश की जमात, तुम अपनी जानों को नेक अमाल के बदला में अल्लाह से ख़रीद लो, में अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। ए अब्बास बिन अब्दाल मतलब, में अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। ए सफ़ी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, अल्लाह के सामने में तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। है फ़ातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मुझसे जो चाहो ले लो, लेकिन मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 505। तर्जुमा इमरू नाक़िद मावी बिन इमरू ज़ादा, अब्दुल्लाह बिन ज़कून, आरज एक दूसरी सनद के साथ हज़रत अबू हरीरा से ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 506। तर्जुमा अब्बू कामिल, यजीद बिन ज़री तीमी, अबुस्मान, कबीसा, मुखारिक, ज़हीर बिन इमरू फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के सबसे बुलंद पत्थर पर खड़े हुए और फिर आवाज़ दी, अब मनफ के बैटू में तुम्हें अजाब से डरा रहा हूँ। मेरी और तुम्हारी मिसाल इस आदमी की तरह है जिसने दुश्मन को देखा हो और वो दुश्मन से अपने घर वालों को बचाने के लिए दौड़ पड़ा हो कि कहीं दुश्मन उससे पहले ना पहुँच जाए, और बुलंद आवाज़ से पुकारा, या सबाहा, खबरदार, आगाह हो जाओ, दुश्मन यानी अल्लाह का अजाब आ रहा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 507। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्ली, मुतमर, अबुस्मान, ज़हीर बिन इमरू, कबीसा बिन मुखारिक एक दूसरी सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 508। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला, अब्बासामा, आमिश, इमरू बिन मरा, सईद बिन जबीर, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजल हुई और अपने करीबी रिश्तेदारों को और अपने कौम के मुखलिस लोगों को भी डराइए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा पर चढ़े और बुलंद आवाज़ के साथ फरमाया, या सबाहा, सुनो, आगाह हो जाओ। लोगों ने कहा कि ये कौन आवाज़ लगा रहा है, तो सब कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ लगा रहे हैं। तो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जुमा हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलों के बैटू, ए अबद मनाफ के बैटू, ए अब्दाल मतलब के बैटू,
تو وہ سب آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जुमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि इस पहाड़ के नीचे एक घुड़सवार लश्कर है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे। तो सब लोगों ने कहा कि हमने तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें बहुत सख्त अजाब से डरा रहा हूँ। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि अबू लहब ने कहा कि अलयास बालला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तबाही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसी लिए जुमा किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो ये सूरत नाज़ल हुई, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वो खुद भी हलाक हो जाए। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह के इस फरमान में कि ए नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। हदीस नंबर 509 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू माविया आमिश। इस सनद के साथ एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सफ़ा पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या सबाहा सुनो आगाह हो जाओ। बाकी हदीस उसी तरह है जिस तरह गुजरी, लेकिन इसमें आयत करीमा के नज़ूल का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से अबू तालिब के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ के बयान में। हदीस नंबर 510 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उम्र मोहम्मद बिन अबी बकर मक़दामी मोहम्मद बिन अब्दुल मलक अबूना अब्दुल मलक बिन उमर बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन नौफल। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को भी कुछ फ़ायदा पहुँचाया, क्योंकि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोगों पर ग़ज़बनाक हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम वो दोज़ख के ऊपर के हिस्सा में है और अगर मैं ना होता यानी उनके लिए दुआ ना करता तो वो दोज़ख के सबसे निचले हिस्से में होते। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से अबू तालिब के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ के बयान में। हदीस नंबर 511 तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान अब्दुल मलक बिन उमर अब्दुल्लाह बिन हारिस। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोगों पर गुस्से होते थे तो किया उन बातों की वजह से उनको कोई फ़ायदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इन्हें आग की शिद्दत में पाया तो मैं इन्हें हल्की आग में निकाल कर ले आया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से अबू तालिब के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ के बयान में। हदीस नंबर 512 तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद सुफियान अब्दुल मलक बिन उमर अब्दुल्लाह बिन हारिस अब्बास बिन अब्दाल मतलब ने इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से अबू तालिब के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ के बयान में। हदीस नंबर 513 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस इब्न हाद अब्दुल्लाह बिन ख़ुबाब अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके चचा अबू तालिब का तज़किरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद कि क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से अबू तालिब को फ़ायदा पहुँचे कि दोज़ख के ऊपर वाले हिस्से में लाया जाएगा कि जहाँ आग उनके टखनों तक पहुँचेगी जिसकी शिद्दत से उसका दिमाग खोलता रहेगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब दोज़ख वालों से सबसे हल्के अज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 514 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यही बिन अबी बकीर ज़हीर बिन मोहम्मद सुहेल बिन अबी सालेह नुमान बिन अबी अयाश अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख वालों में सबसे हल्का जिसको अज़ाब होगा इसको आग की दो ज्योतियाँ पहनाई जाएंगी जिनकी शिद्दत की वजह से उसका दिमाग खोल रहा होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब दोज़ख वालों से सबसे हल्के अज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 515 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अफ़ान हमाद बिन सलमा साबित अबू उस्मान नहदी। इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दोज़ख वालों में सबसे हल्का अज़ाब अबू तालिब को होगा और उसे आग की दो जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिनसे उसका दिमाग खोल रहा होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब दोज़ख वालों से सबसे हल्के अज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 516 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबवा सहाक़ नोमान बिन बशीर ने खुतबा देते हुए फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना क़यामत के दिन दोज़ख वालों में सबसे हल्का अज़ाब इस आदमी को होगा जिसके पाँव के नीचे आग के अंगारे होंगे जिनकी वजह से उसका दिमाग खोल रहा होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब दोज़ख वालों से सबसे हल्के अज़ाब के बयान में।
हदीस नंबर 517। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा, आमिश, अब्वासहाक, नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख वालों में सबसे हल्का अज़ाब इस आदमी को होगा जिसको आग की 2 जूतियाँ तस्मों समेत पहनाई जाएंगी जिससे उसका दिमाग खोल रहा होगा। जिस तरह हांडी में पानी जोश से खोलता है वो समझ रहा होगा कि उसे सबसे सख्त अज़ाब दिया गया है, हालांकि इसे सबसे हल्का अज़ाब दिया गया होगा। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब इस बात की दलील का बयान कि हालत कफर में मरने वाले को इसका कोई अमल फ़ायदा नहीं देगा। हदीस नंबर 518। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स बिन गैस, दाऊद, शुबी, मुसर्रुख, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न जदवान ज़माना जाहलियत में इस्लाम से क़ब्ल हालत कफर में सिला रहमी करता था, मसकीनों को खाना खिलाता था, तो क्या उससे इसको फ़ायदा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम उसे कोई फ़ायदा ना देंगे क्योंकि इसने कभी ये नहीं कहा रब अगुफ़ली ख़ाटती यौमल्दान, यानी है मेरे परवरिदगार क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब मोमिनों से ताल्लुक़ रखने और गैर मोमिनों से क़त ताल्लुक़ और बरात का बयान। हदीस नंबर 519। तर्जुमा। अहमद बिन हम्बल, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, इस्माइल बिन अबी खालिद, कैस, इमरू बिन वास फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से ना कि आहिस्ता आवाज़ से फरमा रहे थे, आगाह रहो कि मेरे बाप की औलाद यानी फ़लाँ ख़ानदान वाले मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरा दोस्त तो अल्लाह है और नेक मोमिन। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 520। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन सलाम बिन उबैदुल्लाह, रबी बिन मुस्लिम, मुहम्मद बिन ज़ियाद, अबू हरीरा रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह इस आदमी को उन लोगों में से कर दे। फिर एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने भी यही कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उन लोगों से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आकाशा तुमसे सबक़त ले गए हैं। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 521। तर्जुमा। मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, मुहम्मद बिन ज़ियाद एक दूसरी सनद के साथ हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह फरमाते हुए सुना। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 522। तर्जुमा। हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सईद बिन मुसैयब, अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में से 70,000 की एक जमात जन्नत में दाखिल होगी जिनके चेहरे 14वीं रात के चंद की तरह चमक रहे होंगे। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि आकाशा बिन महसन अल-असदी ये सुनकर अपनी चादर समेटते हुए खड़े हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी उन लोगों में से कर दे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह आकाशा को उनमें से कर दे। फिर एक अंसार का आदमी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी उन लोगों में से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आकाशा तुमसे सबक़त ले गया है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 523। तर्जुमा। हरमला बिन यहया, अब्दुल्लाह बिन वहब, हैवा, अबू यूनस, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 आदमियों की एक जमात जन्नत में दाखिल होगी जिनकी सूरतें चंद की तरह चमक रही होंगी। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 524। तर्जुमा। यही बिन खलफ बाहली, मुतमर, हश्शाम बिन हस्सान, मुहम्मद बिन सैरीन, इमरान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल वो कौन से लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे कि जो ना दाग लगवाएंगे और ना मंतर करते होंगे और अपने रब पर भरोसा करते होंगे। आकाशा ये सुनकर खड़े हो गए, अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे उन लोगों में से कर दे जो बग़ैर हिसाब
आप जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन्हीं में से हो। फिर एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी उन लोगों में से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुझसे सबकत ले गया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 525। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अब्दुस्समद बिन अब्दुल वरास, हाजिब बिन उम्र, अबू खशीना सक़फ़ी, हुक्म बिन अरज, इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, वो कौन से लोग हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो ना मंतर करते हैं और ना बुरा शुगुन लेते हैं और ना दाग लगाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 526। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी हाज़िम, सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 आदमी या 7 लाख। रावी हदीस अबू हाज़िम को सही याद नहीं कि हज़रत सहल ने 70,000 फरमाया या 7 लाख आदमी जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होंगे और इनमें से पहला आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि उनका आखिरी ना दाखिल हो जाए। उनके चेहरे 14 रात के चंद की तरह चमक रहे होंगे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 527। तर्जुमा सईद बिन मंसूर हश्यम, हसीन बिन अब्दाल रहमान, सईद इब्न जबीर, हज़रत हसीन बिन अब्दाल रहमान फरमाते हैं कि मैं हज़रत सईद बिन जबीर के पास था। इन्होंने फरमाया कि तुम में से किसने कल रात टूटने वाले सितारा को देखा है? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने देखा। फिर मैंने अर्ज़ किया कि मैं इस वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा था बल्कि मुझे बिच्छू ने डसा हुआ था। हज़रत सईद फरमाने लगे कि फिर तुमने किया? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने झाड़ फूंक करवाई। इन्होंने फरमाया, तुमने झाड़ फूंक क्यों करवाई? मैंने अर्ज़ किया कि इस हदीस की बना पर जो शबी ने हमें बयान फरमाई। इन्होंने फरमाया कि शबी ने तुमसे कौन सी हदीस बयान की है? मैंने कहा कि इन्होंने हज़रत बरीदा बिन हसीब असलमी के हवाला से हदीस बयान की कि ये झाड़ फूंक नफ़ा नहीं देता सिवाय नज़र लगने या काटे हुए के इलाज के सिलसिला में। हज़रत सईद फरमाते हैं कि जिसने जो कुछ सुना और इस पर अमल किया उसने अच्छा किया। मगर हमसे हज़रत इब्न अब्बास ने हदीस बयान फरमाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने अमती लाई गई तो मैंने किसी नबी के साथ 10 से भी कम देखे और किसी नबी के साथ 1 आदमी और 2 आदमी देखे और ऐसा नबी भी देखा कि जिनके साथ कोई भी नहीं। फिर मेरे सामने एक बड़ी जमात लाई गई तो मैंने इन्हें अपना अमती ख्याल किया तो मुझे कहा गया कि ये हज़रत मूसा और उनकी उम्मत है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के किनारे की तरफ देखी। मैंने देखा तो बहुत बड़ी जमात नजर आई। फिर मुझसे कहा गया कि आसमान के दूसरे किनारे की तरफ देखी। मैंने देखा तो एक बहुत बड़ी जमात नजर आई तो मुझे कहा गया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और इनमें 70,000 आदमी ऐसे होंगे जो बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। फिर उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ले गए तो सहाबी ने कहा कि शायद इनसे मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं और कुछ लोगों ने कहा कि शायद इनसे मुराद वो लोग हैं जो पैदाइशी मुसलमान हैं और इन्होंने किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया और बाज़ लोगों ने कुछ और कहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और पूछा कि तुम लोग किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो ना मंतर करते और ना मंतर कराते हैं और ना बुरा शुगुन लेते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। अकाशा बिन महसन खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उन लोगों में से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इन्हीं में से है। फिर एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी इन्हीं लोगों में से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुम पर सबकत ले गया है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब बाज़ मुसलमानों के बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने के बयान में। हदीस नंबर 528। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन फ़ज़ील, हसीन, हज़रत साद बिन जबीर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने अमती लाई गईं। फिर बाकी हदीस उसी तरह बयान फरमाएं लेकिन इसमें हदीस का शुरू वाला हिस्सा बयान नहीं फरमाया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब जन्नत वालों में से आधे इस उम्मत मुहम्मदिया में से होने वालों का बयान। हदीस नंबर 529। तर्जुमा हनाद बिन सरी, अब्वाहूस, अब्वा सहाक़, इमरू बिन मैमून, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं कि जन्नत वालों में से चौथाई तुम में से हूँ?
ये सुनकर मुसर्रत का इजहार करते हुए हमने तकबीर कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि जन्नत वालों में एक तिहाई तुम में से हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जन्नत वालों में आधे तुम में से होंगे, और उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुसलमान काफिरों में इस तरह से हैं जिस तरह के एक सफ़ेद बाल सियाह बेल में या एक सियाह बाल सफ़ेद बेल में। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब जन्नत वालों में से आधे इस उम्मत मुहम्मदिया में से होने वालों का बयान। हदीस नंबर 530। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन बशार इब्न मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अब्वा सहाक़, इमरू बिन मैमून, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ैमा में थे कि जिसमें तकरीबन 40 आदमी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि जन्नत वालों में तुम्हारी तादाद चौथाई हो। हमने अर्ज़ किया कि हम खुश हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जन्नत वालों में आधे तुम हो गए, और इसकी वजह यह है कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान दाखिल होगा, और वो मुसलमान शिरक करने वालों में इस तरह से नुमायाँ होगा कि जिस तरह एक सफ़ेद बाल काले बेल की खाल में या एक काला बाल सुर्ख बेल की खाल में नुमायाँ होता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब जन्नत वालों में से आधे इस उम्मत मुहम्मदिया में से होने वालों का बयान। हदीस नंबर 531। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, मालिक इब्न मुगूल, अब्वा सहाक़, इमरू बिन मैमून, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चमड़े के ख़ैमे में टेक लगा कर एक खुतबा दिया और फरमाया आगाह रहो कि जन्नत में सिवाय मुसलमान के कोई दाखिल नहीं होगा। ए अल्लाह मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया है, अल्लाह गवाह रहना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम इस बात को पसंद करते हो कि जन्नत वालों में तुम चौथाई हो। हमने अर्ज़ किया कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया किया तुम इस बात को पसंद करते हो कि जन्नत वालों में तुम्हारी तादाद तिहाई हो। इन्होंने अर्ज़ किया कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जन्नत वालों में तादाद में तुम आधे होगे। तुम दूसरी इम्तों में इस तरह से हो जिस तरह एक काला बाल सफ़ेद बेल में या एक सफ़ेद बाल सियाह बेल में, यानी हर सूरत में नुमायाँ नज़र आए। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस फरमान के बयान में कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि दोज़खियों के हर 1000 में से 999 निकाल लो। हदीस नंबर 532। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा अबसी, जरीर आमिश अबवसाला, हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे लबीक तेरे हुक्म को पूरा करने ले मैं हाजिर हूँ, और नेकी और भलाई तेरे ही कब्ज़ा व क़दरत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाएंगे कि दोज़खियों की एक जमात निकालो। वो कहेंगे दोज़खियों की कैसी जमात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाएंगे कि 1000 से 999 दोज़खी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि यही वो वक्त होगा कि डर और खौफ की शिद्दत से बच्चा बूढ़ा हो जाएगा और हर हामिला औरत अपने हमल को गिरा देगी, और तो लोगों को नशा की हालत में देखेगा, हालांकि हकीकत में वो नशा में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब सख्त होगा। हज़रत अबू सईद ने कहा कि सहाबा ये हदीस सुनकर बहुत परेशान हुए। इन्होंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल हम में से कौन सा आदमी जन्नती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश हो जाओ कि 1000 याजूज माजूज के मुकाबला में तुम में से एक आदमी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जन्नत वालों में आधे तुम में से होंगे। तुम्हारी मिसाल दूसरी इम्तों में ऐसी है जिस तरह सफ़ेद बाल काले बेल की खाल में या एक निशान गधे के पाँव में। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस फरमान के बयान में कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि दोज़खियों के हर 1000 में से 999 निकाल लो। हदीस नंबर 533। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, अबू करीब, अबू मुआविया, आमिश से इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है, लेकिन इस रिवायत में गधे के पाँव में निशान का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब वज़ू की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 534। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर, हिब्बान बिन हलाल, अबान, यहया, अबू साम, हज़रत अबू मालिक अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहारत निस्फ़ ईमान के बराबर है, और अलूहिल मुदुल्लिया मीज़ान अदल को भर देगा, और सुबूहिल अलिया वालूहिल मुदुल्लिया से ज़मीन व आसमान की दरमियानी फ़िज़ा भर जाएगी, और नमाज नूर है, और सदक़ा दलील है, और सब्र रोशनी है, और कुरान तेरे लिए हजरत होगा या तेरे खिलाफ होगा। हर शख्स सुबह को उठता है अपने नफ्स को फ़रोख्त करने वाला है या इसको आज़ाद करने वाला है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान
बाब नमाज के लिए तहारत के ज़रूरी होने के बयान में। हदीस नंबर 535। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, कतीबा बिन सईद, अबू कामल, सईद, अबूना, समाक बिन हरब, मसब बिन सईद से रिवायत है कि हज़रत इब्न उम्र इब्न आमिर जो कि बीमार थे उनकी इयादत के लिए आए। इब्न आमिर ने कहा, ए इब्न उम्र, किया तुम अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ नहीं करते? इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि नमाज बग़ैर तहारत के कबूल नहीं होती और सदका नहीं कबूल किया जाता। इस माल गनीमत में से जो तक़सीम से पहले उड़ा लिया जाए, और तुम बसरा के हाकिम हो चुके हो। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब नमाज के लिए तहारत के ज़रूरी होने के बयान में। हदीस नंबर 536। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबू बकर बिन अबी शैबा, हसीन बिन अली, ज़ादा, अबू बकर, वकी, हज़रत समाक बिन हरब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी सनद के साथ नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब नमाज के लिए तहारत के ज़रूरी होने के बयान में। हदीस नंबर 537। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ बिन हमाम, मुअम्मर बिन राशिद, हमाम बिन मनबा से रिवायत है कि इन्होंने चंद वो अहादीस ज़िक्र की जो अबू हुरैरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। उनमें से बाज़ अहादीस को ज़िक्र किया। उनमें से एक ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी की नमाज कबूल नहीं की जाती जब वो बेवज़ू हो जाए, यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब तरीक़ा वज़ू और इसको पूरा करने का बयान। हदीस नंबर 538। तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन सरा, हरमला बिन यही तजीबी, इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब अता इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब अता बिन यजीद लैसी, हमरान से रिवायत है कि उस्मान बिन अफ़ान ने वज़ू का पानी तलब फरमाया और वज़ू किया, पस अपनी दोनों हथेलियों को 3 बार धोया, फिर कली की और नाक साफ़ किया, फिर अपने चेहरा को 3 बार धोया, फिर अपने दाएं हाथ को 3 बार कहनी तक धोया, फिर बाएं हाथ को कहनी तक 3 बार धोया, फिर अपने सर का मसह किया, फिर अपने दाएं पाँव को टखनों तक 3 बार धोया, फिर उसी तरह बाएं पाँव को धोया। फिर फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया मेरे इस वज़ू की तरह। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू किया, फिर खड़ा हुआ और 2 रकअतें पढ़नी इस तरह कि उनमें अपने दिल की बातें ना करे, तो इसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। इब्न शहाब ने कहा कि हमारे उलमा कहते हैं कि ये वज़ू नमाज के लिए सबसे कामिल तरीन वज़ू है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब तरीक़ा वज़ू और इसको पूरा करने का बयान। हदीस नंबर 539। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, याकूब बिन इब्राहीम, इब्न शहाब अता बिन यजीद लैसी, हमरान उस्मान से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मेरे सामने हज़रत उस्मान ने एक बर्तन पानी का तलब फरमाया, बस इन्होंने दोनों हाथों पर 3 बार पानी डालकर धोया, फिर अपना दायां हाथ बर्तन में डालकर कली की और नाक साफ़ किया, फिर अपने चेहरे को 3 बार धोया और अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक 3 बार धोया, फिर अपने सर का मसह किया, फिर अपने दोनों पाँव को 3-3 बार धोया। फिर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू किया, फिर 2 रकअतें अदा की इस तरह कि उनमें अपने दिल के साथ बातें ना करे, तो इसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 540। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, उस्मान बिन मुहम्मद बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, कतीबा इसहाक़ बिन इब्राहीम, उस्मान के खादिम हमरान से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि मैंने सुना हज़रत उस्मान से और वो मस्जिद के सहन में थे, पस उनके पास असर के वक्त मौज़ आया, आपने वज़ू का पानी मंगवाया और वज़ू किया, फिर आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ, अगर अल्लाह की किताब में आयत ना होती, इन अलीज़ान यक्तुमन मया अंज़लना मीन अलुबैन 2 अल-बक़रा 159, तो मैं ये हदीस बयान ना करता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, कोई मुसलमान आदमी वज़ू नहीं करता, बस वो अच्छी तरह वज़ू करे फिर नमाज पढ़ता है, मगर अल्लाह मुआफ़ कर देता है इसके वो तमाम गुनाह सगीरा जो इस नमाज से पियो सित्ता दूसरी नमाज के दरमियान किए थे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 541। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा, ज़हीर बिन हरब, अबू करीब, वकी, अबू उमर, सुफियान, हश्शाम बिन रू, हमरान, उस्मान बिन अफ़ान। इमाम मुस्लिम से रिवायत नकल है जिसमें ये अल्फाज हैं कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर फ़र्ज़ नमाज अदा करे, बाकी हदीस मसल साबिक़ है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 542। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब, याकूब बिन इब्राहीम, सालेह इब्न शहाब रू हमरान से रिवायत है कि जब हज़रत उस्मान वज़ू कर चुके तो फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुमको एक हदीस बयान करता हूँ, अगर अल्लाह अज़्ज़वजल की किताब में ये आयत ना होती तो मैं ये हदीस बयान ना करता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर नमाज अदा करे तो इसके गुनाह मुत्तसिल नमाज तक मुआफ़ कर दिए जाते हैं। रू ने कहा कि वो ये आयत है, बेशक वो लोग जो हमारे दलाइल और हिदायत को छुपाते हैं इसके बाद कि हमने उसको वाज़ेह किया है लोगों के लिए किताब अल्लाह में, यही वो लोग हैं कि उन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले लानत करते हैं। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 543। तर्जुमा अबद बिन हमीद हुज्जाज बिन शायर अब्बू वलीद इसहाक़ बिन सईद बिन इमरू बिन सईद बिन वास से रिवायत है कि मैं हज़रत उस्मान के पास हाजिर था, आपने वज़ू के लिए पानी मंगवा कर फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मुसलमान फ़र्ज़ नमाज का वक्त पाए और अच्छी तरह वज़ू करे और खुशू व खुज़ू से नमाज अदा करे तो वो नमाज इसके तमाम पिछले गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाएगी, बशर्ती का इससे किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना हुआ हो और ये सिलसिला हमेशा कायम रहेगा। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 544। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, क़तीबा अबू बकर, वकी, सुफ़ियान, अबी नज़िर, अब्बास, हज़रत उस्मान के मौली हमरान से रिवायत है कि मैं हज़रत उस्मान के पास वज़ू का पानी लेकर आया, पस आपने वज़ू फरमाया और कहा कि लोग अहादीस बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं नहीं जानता कि वो किया ही मगर मैंने देखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया मेरे इस वज़ू की तरह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस तरह वज़ू करेगा इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, इसकी नमाज और इसका मस्जिद की तरफ चलकर जाना नफल हो जाता है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 545। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, क़तीबा अबू बकर, वकी, सुफ़ियान, अबू नज़र, अब्बास से रिवायत है कि हज़रत उस्मान ने अपने बैठने की जगह वज़ू फरमाया, फिर कहा कि तुमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू ना दुखलाऊं, फिर आपने वज़ू किया 3 बार। क़तीबा की सनद में ये ज़ियादती है कि उस वक्त हज़रत उस्मान के पास और सहाबा भी मौजूद थे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 546। तर्जुमा अबू करीब मुहम्मद बिन अला, इसहाक़ बिन इब्राहीम, वकी, अबू करीब वकी, मुसर, जामा बिन शदाद, अबी सफ़रा, हमरान बिन अबान की रिवायत है कि मैं हज़रत उस्मान के लिए तहारत का पानी रखा करता था और आप पर कोई दिन ऐसा नहीं आया कि आपने कुछ पानी अपने ऊपर ना बहा लिया हो, गुस्ल ना किया हो। और हज़रत उस्मान ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हदीस बयान की हमारे इस नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद। मुसर ने कहा कि इससे मुराद नमाज असर है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं जानता कि तुमको एक बात बताऊं या खामोश रहूं। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो भलाई की बात है तो हमसे बयान फरमाएं और अगर इसके अलावा है तो अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान पाकी हासिल करे और पूरी तहारत हासिल करे फिर 5 नमाज़ें अदा करता रहे तो ये नमाज़ें अपने दरमियानी औक़ात में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा हो जाती हैं। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 547। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़, मोहम्मद बिन मसना, इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, जामा बिन शदाद, हमरान बिन अबान से रिवायत है कि वो अबू बरदा से इस मस्जिद में बशर के दूर हुकूमत में बयान करते थे कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स वज़ू को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा करे तो फ़र्ज़ नमाज़ें अपने दरमियानी औक़ात में सरज़द होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाती हैं। गंदर की रिवायत में हुकूमत बशर और फ़र्ज़ नमाज की क़ैद नहीं है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 548। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब, मखरमा बिन बकीर, हमरान मौली उस्मान रिवायत करते हैं कि एक दिन हज़रत उस्मान ने वज़ू किया और बहुत अच्छी तरह वज़ू किया, फिर कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, फिर फरमाया जिसने इस तरह वज़ू किया फिर मस्जिद की तरफ निकला महज नमाज अदा करने के इरादा से मुआफ़ किए जाते हैं इसके गुज़श्ता गुनाह। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू इसके बाद नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 549। तर्जुमा
अबू ताहर यूनुस बिन अब्दुल अली अब्दुल्ला कुरैशी नाफा बिन जबीर अब्दुल्लाह बिन अबी सलमा माज बिन अब्दाल रहमान उस्मान से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया कि मैंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसने नमाज के लिए पूरा वज़ू किया फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए चला, लोगों के साथ या जमात के साथ या मस्जिद में नमाज पढ़ी, अल्लाह इसके गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब पांचों नमाजें जुमा से जुमा तक और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक के गुनाहों का कफ़ारा ही जो कबायर से बचते रहीं। हदीस नंबर 550 तर्जुमा यही बिन अयूब कतीबा बिन सईद अली बिन हज्जर इस्माइल बिन अयूब इस्माइल बिन जाफ़र अला बिन अब्दाल रहमान बिन याकूब हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा से जुमा तक अपने दरमियानी औक़ात में सरज़द होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा ही जब तक कबायर का इर्तिकाब ना करे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब पांचों नमाजें जुमा से जुमा तक और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक के गुनाहों का कफ़ारा ही जो कबायर से बचते रहीं। हदीस नंबर 551 तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी अब्दुल अली हश्शाम मुहम्मद अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पंचगाना नमाजें और जुमा से जुमा तक गुनाहों का कफ़ारा ही जो इनके दरमियान सरज़द हो जाएं। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब पांचों नमाजें जुमा से जुमा तक और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक के गुनाहों का कफ़ारा ही जो कबायर से बचते रहीं। हदीस नंबर 552 तर्जुमा अबू ताहर हारून बिन सईदा अली इब्न वहब अबू सखर उम्र बिन इसहाक़ मौली ज़ादा अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें और एक जुमा से दूसरे जुमा तक और रमज़ान से रमज़ान तक अपने दरमियान सरज़द होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाते हैं जब तक कबीरा का इर्तिकाब ना करे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब वज़ू के बाद ज़िक्र मुस्तहब होने के बयान में। हदीस नंबर 553 तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बिन मैमून अबू अब्दुर्रहमान बिन महदी मावी बिन सालेह रबिया इब्न यजीद अबी इद्रीस ख़ौलानी उक़बा बिन आमिर अबू उस्मान जबीर बिन नफ़ीर उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि हमारे ऊपर ऊँटों का चराना लाजिम था, पस जब मेरी बारी आई तो मैं ऊँटों को शाम को वापस लेकर लूटा तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े हुए लोगों के सामने बातें करते हुए पाया। मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में से ये बात मालूम की कि जो मुसलमान वज़ू करे पस अच्छी तरह हो इसका वज़ू और फिर खड़ा हो पस 2 रकअतें नमाज अदा करे, इस तरह के अपने दिल और चेहरा से पूरी तवज्जो करने वाला हो तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। मैंने कहा कि ये कलाम कैसा उम्दा वाओ आला है, पस अचानक एक कहने वाले ने कहा जो मेरे आगे था कि इससे पहली बात और भी अच्छी वाओ उम्दा थी। मैंने देखा तो वो हज़रत उम्र थे, तो इन्होंने कहा कि मैंने देखा कि तुम अभी अभी आए हो, और फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वज़ू करे और कामिल वज़ू करे फिर कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, इनमें से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब वज़ू के बाद ज़िक्र मुस्तहब होने के बयान में। हदीस नंबर 554 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़ैद बिन हिबाब मावी बिन सालेह रबिया बिन यजीद अब्वादरीस ख़ौलानी अबू उस्मान जबीर बिन नफ़ीर इब्न मालिक हज़रमी उक़बा बिन आमिर जहनी की यही रिवायत दूसरी सनद से भी मनक़ूल है, लेकिन इसमें कलिमा शहादत के ये अल्फ़ात हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। बाकी हदीस मसल साबिक़ है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब तरीक़ा वज़ू के बयान में दूसरा। हदीस नंबर 555 तर्जुमा मुहम्मद बिन सबा खालिद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम अंसारी सहाबी से किसी ने अर्ज़ किया कि हमारे लिए वज़ू करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू की तरह। इन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया और बर्तन को झुकाकर इससे पानी अपने दोनों हाथों पर डाला, पस उनको 3 बार धोया, फिर नाक साफ़ किया एक हाथ से और उसी तरह 3 बार किया, फिर बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया और अपने चेहरा को 3 बार धोया, फिर बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया और अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत 2-2 मरतबा धोया, फिर बर्तन से हाथ तर करके सर का मसह किया, इस तरह के दोनों हाथों को आगे से पीछे को ले गए और फिर पीछे से आगे को लाए, फिर दोनों पाँव टखनों समेत धोए, फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू उसी तरह था। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब तरीक़ा वज़ू के बयान में दूसरा। हदीस नंबर 556 तर्जुमा कासिम बिन ज़करिया खालिद बिन मुख़लिद सुलेमान बिन बिलाल इमरू बिन यही से उसी तरह इस असनाद के साथ रिवायत है, लेकिन इसमें टखनों तक का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान बाब तरीक़ा वज़ू के बयान में दूसरा। हदीस नंबर 557 तर्जुमा
इसहाक बिन मूसा अंसारी, मालिक बिन अनस, हज़रत इमरू बिन यही से एक और सनद के साथ यही रिवायत उसी तरह मरूए है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कली की और नाक में पानी डाला 3 बार, इसमें कफ वाहिद नहीं फरमाया और उसमें मसह रास के बारे में फरमाते हैं कि सर का मसह आगे से शुरू किया और गद्दी तक ले गए, फिर लुटा कर उसी जगह लाए जहाँ से मसह शुरू किया था और अपने पाँव को धोया। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब तरीक़ा वज़ू के बयान में दूसरा। हदीस नंबर 558। तर्जुमा अब्दालरहमान बिन बशर अब्दी बहस वहीब इमरू बिन यही से एक रिवायत इन अल्फाज से मरूए है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कली की नाक में पानी डाला और साफ़ किया 3 चलूम से, और ये भी फरमाया कि मसह रास आगे से पीछे और पीछे से आगे को एक मर्तबा किया। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब तरीक़ा वज़ू के बयान में दूसरा। हदीस नंबर 559। तर्जुमा हारून बिन मारूफ, हारून बिन सईद एली, अबू ताहर इब्न वहब, इमरू बिन हारिस, हिबाब बिन वासे, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, आसिम माज़नी से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू फरमाते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कली की, फिर नाक साफ़ किया, फिर अपने चेहरे को 3 बार धोया और दाएं हाथ को 3 बार और बाएं को 3 मरतबा, और अपने सर का मसह ऐसे पानी से किया जो हाथों से बचा हुआ ना था, और पाँव को धोया यहाँ तक कि खूब साफ़ किया। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब नाक में पानी डालना और असतनजा में ढीलों का ताक मरतबा इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 560। तर्जुमा क़तबी बिन सईद, इमरू नाक़िद, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, इब्न हीना, क़तीबा, सुफ़ियान, अबू ज़नाद अरज, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई असतनजा करे तो ताक यानी 1-3-5 मरतबा करे, और जब तुम में से कोई वज़ू करे पस चाहिए कि अपने नाक में पानी डाले, फिर इसको झाड़ा यानी साफ़ करे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब नाक में पानी डालना और असतनजा में ढीलों का ताक मरतबा इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 561। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न हमाम, मुअम्मर, हमाम इब्न मनबा, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स वज़ू करे तो अपने दोनों नथनों को पानी डालकर साफ़ करे, फिर नाक झाड़े। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब नाक में पानी डालना और असतनजा में ढीलों का ताक मरतबा इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 562। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, अबवादरीस ख़ौलानी, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वज़ू करे तो नाक साफ़ करे, और जो असतनजा करे तो वो ताक मरतबा करे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब नाक में पानी डालना और असतनजा में ढीलों का ताक मरतबा इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 563। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, हस्सान बिन इब्राहीम, यूनुस बिन यजीद, हरमला बिन यहीम इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, अबवादरीस ख़ौलानी, हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद ख़दरी दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत करते हैं। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब नाक में पानी डालना और असतनजा में ढीलों का ताक मरतबा इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 564। तर्जुमा बशर बिन हुक्म अब्दी, अब्दुल अज़ीज़ इब्न हाद, मोहम्मद बिन इब्राहीम, ईसा बिन तलहा, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो तो वो 3 बार नाक झाड़े, क्योंकि शैतान इसके नथनों में रात गुजारता है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब नाक में पानी डालना और असतनजा में ढीलों का ताक मरतबा इस्तेमाल करने के बयान में। हदीस नंबर 565। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन राफ़े, इब्न राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ बिन जरेज, अबू ज़बीर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई असतनजा करे तो ताक मरतबा करे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू में दोनों पाँवों को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 566। तर्जुमा हारून बिन सईद एली, अबू ताहर, अहमद बिन ईसा, अब्दुल्लाह बिन वहब, मखरमा बिन बकीर, सालिम मौली शदाद, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास उनके भाई अब्दालरहमान बिन अबी बकर आए और इनके हम वज़ू किया तो सैयदा ने फरमाया, ए अब्दालरहमान वज़ू पूरा और मुकम्मल तौर पर करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, खुश्क एड़ियों के लिए आग से वल यानी अज़ाब है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू में दोनों पाँवों को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 567। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब, हैवा, मोहम्मद बिन अब्दालरहमान, अबू अब्दुल्ला शदाद बिन हाद, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह की हदीस दूसरी सनद से भी मरूए है। सही मुस्लिम
किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में दोनों पाँव को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 568। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम अबीमान रकाशी उम्र बिन यूनुस अकरमा इब्न अम्मार यही बिन अबी कसीर अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान सालिम मौली पेहर से रिवायत है कि मैं और अब्दाल रहमान बिन अबी बकर साद बिन अबी वकास के जनाजे में जा रहे थे। हम हुजरा आयशा के दरवाजे के पास से गुजरे तो हज़रत अब्दाल रहमान ने हज़रत आयशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह की हदीस रिवायत की। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में दोनों पाँव को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 569। तर्जुमा सलमा बिन शबीब हुस्न बिन मोहम्मद बिन अयन फली नईम बिन अब्दुल्लाह सालिम मौली शदाद बिन हाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी हदीस दूसरी सनद से भी मनक़ूल है। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में दोनों पाँव को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 570। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर इसहाक़ मंसूर खलाल बिन यसाफ़ अबू यहया अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना की तरफ लौटे। जब हम रास्ता में मौजूद एक पानी पर पहुँचे तो लोगों ने असर की नमाज के वक्त जल्दी वज़ू किया और वो जल्दबाज थे। हम जब पहुँचे तो उनकी एड़ियाँ चमक रही थीं, उनको पानी ने छुआ तक न था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एड़ियों के लिए आग से ख़राबी और अज़ाब है, अच्छी तरह पूरा वज़ू किया करो। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में दोनों पाँव को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 571। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी सुफियान इब्न मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा मंसूर। ये हदीस एक दूसरी सनद के साथ भी मरूए है, लेकिन इसमें वज़ू मुकम्मल करो जुमला मनक़ूल नहीं है। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में दोनों पाँव को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 572। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ अबू कामल जहदरी अबू अना अबू कामल अबू बशर यूसुफ बिन माहक अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमको पाया और असर की नमाज का वक्त आ गया था, हम अपने अपने पाँव पर मसह करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़ बुलंद इरशाद फरमाया, खुश्क एड़ियों के लिए आग से वेल अज़ाब है। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में दोनों पाँव को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 573। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन सलाम जमही रबी इब्न मुस्लिम मोहम्मद इब्न ज़ियाद अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी ने अपनी एड़ी को नहीं धोया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों के लिए जहन्नम से अज़ाब है। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में दोनों पाँव को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 574। तर्जुमा क़तीबा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब वकी शोबा मोहम्मद बिन ज़ियाद अबू हरीरा रिवायत है कि इन्होंने बाज़ लोगों को देखा जो बर्तन से वज़ू कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि वज़ू पूरा करो, क्योंकि मैंने अबुल क़ासिम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, खुश्क एड़ियों के लिए जहन्नम से अज़ाब है। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में दोनों पाँव को कामिल तौर पर धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 575। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर सुहेल अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एड़ियों के लिए जहन्नम से वेल यानी अज़ाब है। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब आज़ा के तमाम अज्ज़ा को पूरा धोने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 576। तर्जुमा सलमा बिन शबीब हुस्न बिन मोहम्मद बिन अयन मक़ल अबू ज़बीर जाबिर हज़रत उम्र बिन ख़िताब से रिवायत है कि एक आदमी ने वज़ू किया और इसके पाँव पर एक नाख़ून के बराबर जगह खुश्क रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो इरशाद फरमाया कि वापस जाओ, पस अपना वज़ू अच्छी तरह करो। पस वो लौट गया, फिर नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू के पानी के साथ गुनाहों के निकलने के बयान में। हदीस नंबर 577। तर्जुमा सौयद बिन सईद मालिक बिन अनस अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब मालिक बिन अनस सुहेल बिन अबी सालेह अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मुसलमान या मोमिन वज़ू करता है और अपने चेहरे को धोता है तो उसके चेहरे से वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो इसने आँखों से किए, पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ। जब वो अपने दोनों हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह जो इन्होंने किसी चीज़ को पकड़ कर के झड़ जाते हैं, पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ। जब वो अपने पाँव को धोता है
है तो पाँव जिन गुनाहों की तरफ चल कर गए वो तमाम गुनाह पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक वसाफ होकर निकलता है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब वज़ू के पानी के साथ गुनाहों के निकलने के बयान में। हदीस नंबर 578। तर्जुमा मुहम्मद बिन मुअम्मर बिन रबई कैसी, अबू हशम मखज़ूमी, अबदाल वाहिद इब्न ज़ियाद, उस्मान बिन हकीम, मुहम्मद बिन मुनकदर, हमरान, उस्मान बिन अफ़ान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अच्छी तरह पूरा वज़ू किया तो इसके तमाम बदन के गुनाह जड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब आज़ा वज़ू के चमकाने का लंबा करना और वज़ू में मुकर्ररा हद से ज़्यादा धोने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 579। तर्जुमा अबू करीब मुहम्मद बिन अला, कासिम बिन ज़करिया बिन दीनार, अबद बिन हमीद, खालिद बिन मुखलिद, सुलेमान बिन बिलाल, अमारा बिन गज़ी अंसारी, नईम बिन अब्दुल्लाह मजमर से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को वज़ू फरमाते हुए देखा, बस इन्होंने अपना चेहरा धोया तो उसको पूरा धोया, फिर इन्होंने अपना दाईं हाथ धोया यहाँ तक कि बाजू का एक हिस्सा धो डाला, फिर बाईं हाथ भी बाजू तक धोया, फिर अपने सर का मसह किया, फिर दाईं पाँव पिंडली तक धोया, फिर बाईं पाँव पिंडली तक धोया, फिर फरमाया मैंने उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरा और कामिल वज़ू करने की वजह से तुम लोग क़यामत के दिन रोशन पेशानी और हाथ पाँव वाले होकर उठोगे, पस तुम में से जो ताकत रखता है तो वो अपनी पेशानी और हाथ पाँव की नौरानियत को लंबा और ज़्यादा करे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब आज़ा वज़ू के चमकाने का लंबा करना और वज़ू में मुकर्ररा हद से ज़्यादा धोने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 580। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब, इमरू बिन हारिस, सईद बिन अबी हलाल, नईम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत अबू हरीरा को वज़ू करते हुए देखा, इन्होंने अपने चेहरा और हाथों को धोया, यहाँ तक करीब था कि वो अपने कंधों को भी धो डालेंगे, फिर इन्होंने अपने पाँव को धोया यहाँ तक कि पंडलियों तक पहुँच गए, फिर कहने लगे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन चमकदार चेहरा और रोशन हाथ पाँव वाले होकर आएंगे वज़ू के असर की वजह से, लिहाजा तुम में से जो इस चमक और रोशनी को लंबा कर सकता हो तो इसको ज़्यादा लंबा करे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब आज़ा वज़ू के चमकाने का लंबा करना और वज़ू में मुकर्ररा हद से ज़्यादा धोने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 581। तर्जुमा सौयद बिन सईद इब्न अबी उम्र, मरवान इब्न अबी उम्र, अबू मालिक अशजई, साद बिन तारिक, अबू हाज़म, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा हौज़ मकाम अदन से लेकर रैला तक के फासिला से भी ज़्यादा बड़ा होगा और इसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद, शहद मिले दूध से ज़्यादा मीठा होगा, इसके बर्तनों की तादाद सितारों से ज़्यादा होगी और मैं इस हौज़ से दूसरी उम्मत के लोगों को इस तरह रोकूंगा जिस तरह कोई आदमी अपने हौज़ से दूसरे के ऊँटों को पानी पीने से रोकता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन हमें पहचानेंगे? फरमाया, तुम्हारे लिए ऐसा निशान होगा जो बाकी ऊँटों में से किसी के लिए ना होगा, तुम मेरे सामने आओगे इस हाल में कि वज़ू के असर की वजह से तुम्हारे चेहरे, हाथ और पाँव रोशन और चमकदार होंगे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब आज़ा वज़ू के चमकाने का लंबा करना और वज़ू में मुकर्ररा हद से ज़्यादा धोने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 582। तर्जुमा अबू करीब वासिल बिन अब्दुल अली, वासिल इब्न फ़ज़ील, अबू मालिक अशजई, अबू हाज़म, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग मेरे पास हौज़ पर आएंगे और मैं इससे लोगों को इस तरह दूर करूँगी जिस तरह कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊँटों को दूर करता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पहचानेंगे? फरमाया, तुम्हारे लिए एक ऐसी अलामत व निशानी होगी जो तुम्हारे अलावा किसी के लिए ना होगी। तुम जिस वक्त मेरे पास आओगे तो वज़ू के आसार की वजह से तुम्हारे चेहरे, हाथ और पाँव चमकदार और रोशन होंगे और तुम में से एक जमात को मेरे पास आने से रोका जाएगा, वो मेरे तक ना पहुंच सकेंगे। तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, ये मेरी उम्मत में से ही एक फरिश्ता मुझे जवाब देगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने दीन में किया नई बातें, बदात निकाल ली थीं। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान, बाब आज़ा वज़ू के चमकाने का लंबा करना और वज़ू में मुकर्ररा हद से ज़्यादा धोने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 583। तर्जुमा
उस्मान बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, साद बिन तारिक, रबई बिन फराश, हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा हौज़ मकाम अदन से लेकर अला के फासिला से भी ज़्यादा बड़ा होगा, और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं इस हौज़ से लोगों को इस तरह दूर करूँगा जिस तरह कोई आदमी अजनबी ऊँटों को अपने हौज़ से दूर करता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पहचानेंगे? फरमाया, हम। तुम मेरे पास चमकदार रोशन चेहरे और हाथ पाँव वाले होकर आओगे वज़ू के आसार की वजह से, और ये अलामत तुम्हारे अलावा किसी में न होगी। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब आज़ा वज़ू के चमकाने का लंबा करना और वज़ू में मुकर्ररा हद से ज़्यादा धोने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 584। तर्जुमा। यही बिन अयूब, सरीज बिन यूनुस, कतीबा बिन सईद, अली बिन हज्जर, इस्माइल बिन जाफ़र इब्न अयूब अला, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ़ लाए और फरमाया, सलामती हो तुम पर मोमिनों के घर, हम भी इंशा अल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। मैं पसंद करता हूँ कि हम अपने दीनी भाइयों को देखें। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, किया हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो और हमारे भाई वो हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन लोगों को, ए अल्लाह के रसूल, कैसे पहचानेंगे जो अभी तक नहीं आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला तुम देखो, अगर किसी शख्स की सफ़ेद पेशानी वाले सफ़ेद पाँव वाले घोड़े सियाह घोड़ों में मिल जाएं तो किया वो अपने घोड़ों को उनमें से पहचान ना लेगा? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जब आएंगे तो वज़ू के असर की वजह से उनके चेहरे, हाथ और पाँव चमकदार और रोशन होंगे, और मैं इनसे पहले हौज़ पर मौजूद हूँगा। और सुनो, बाज़ लोग मेरे हौज़ से इस तरह दूर किए जाएंगे जिस तरह भटका हुआ ऊँट दूर कर दी जाता है। मैं इनको पुकारूंगा, इधर आओ, तो हुक्म होगा कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दीन को बदल दिया था। तब मैं कहूँगा, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब आज़ा वज़ू के चमकाने का लंबा करना और वज़ू में मुकर्ररा हद से ज़्यादा धोने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 585। तर्जुमा। कतीबा बिन सईद, अब्दुल अज़ीज़ दरारुदी, इसहाक़ बिन मूसा अंसारी, मान मालिक, अला बिन अब्दाल रहमान, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ निकले और इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दिल कौमा मोमिनिल विलैना इनु शिला अलिया बिकुम लाहिक़बिल। बाकी हदीस मुबारका पहली हदीस की तरह है और आदमियों के रोके जाने का इसमें जिक्र नहीं। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब वज़ू में पानी के पहुँचे की जगह तक ज़ेवर डाले जाने के बयान में। हदीस नंबर 586। तर्जुमा। कतीबा बिन सईद, खलफ बिन खलीफा, अबी मालिक अशजई, हज़रत अबू हाज़म से रिवायत है कि मैं हज़रत अबू हरीरा के पीछे खड़ा था और वो नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे। वो अपने हाथ धोने को बढ़ाते थे यहाँ तक कि बगल तक धोया। मैंने अर्ज़ किया, ए अबू हरीरा, ये कैसा वज़ू है? हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, ए बनी फ़रूख़ यानी ए उजमी, तुम यहाँ हो, अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहाँ हो तो मैं इस तरह वज़ू ना करता। मैंने अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, क़ियामत के दिन मोमिन का ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का असर पहुँचेगा। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब हालत तकलीफ़ में पूरा वज़ू करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 587। तर्जुमा। यही बिन अयूब, कतीबा इब्न हज्जर, इस्माइल बिन जाफ़र इब्न अयूब, इस्माइल अला, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किया मैं तुमको ऐसी बात ना बतलाऊं जिससे गुनाह मिट जाते हैं और इससे दर्जात बुलंद होते हैं? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्ती और तकलीफ़ में वज़ू कामिल तौर पर करना और मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चल कर जाना और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना, बस तुम्हारे लिए यही रबात है। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब हालत तकलीफ़ में पूरा वज़ू करने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 588। तर्जुमा। इसहाक़ बिन मूसा अंसारी, मान मालिक, मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा से यही रिवायत मरूए है लेकिन इसमें रबात का लफ्ज़ नहीं है, और मालिक की रिवायत में फ़िज़लिकुम अलरेबियात 2 मरतबा है। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान। बाब मसवका करने के बयान में। हदीस नंबर 589। तर्जुमा। कतीबा बिन सईद वाओ इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, सुफ़ियान, अबू ज़नाद अरज, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मोमिन पर दुश्वार ना होता, और ज़हीर की हदीस में है, अगर मुझे अपनी उम्मत पर दुश्वार ना मालूम होता तो उनको हर नमाज के वक्त मसवका करने का हुक्म देता। सही मुस्लिम। किताब वज़ू का बयान।
बाब मसवक़ा करने के बयान में। हदीस नंबर 590। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला इब्न बशर मुसर मक़दाम बिन शरी हज़रत शरी से रिवायत है कि मैंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सवाल किया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते तो कौन से काम से इब्तिदा फरमाते, तो इन्होंने फरमाया मसवक़ा से। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब मसवक़ा करने के बयान में। हदीस नंबर 591। तर्जुमा अबू बकर बिन नाफा अब्दी अब्दाल रहमान सुफियान मक़दाम बिन शरी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मसवक़ा फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब मसवक़ा करने के बयान में। हदीस नंबर 592। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी हमाद बिन ज़ैद गीलान इब्न जरीर मूली बरदा हज़रत अबू मूसी अशअरी से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर मसवक़ा का एक सरा था। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब मसवक़ा करने के बयान में। हदीस नंबर 593। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हशीम हसीन वाइल हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते तो मुँह मुबारक को मसवक़ा से साफ़ करते थे। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब मसवक़ा करने के बयान में। हदीस नंबर 594। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर मंसूर इब्न नमीर अबू मुआविया आमिश हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो सबसे पहले मसवक़ा फरमाते और उसमें तहज्जुद की नमाज का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब मसवक़ा करने के बयान में। हदीस नंबर 595। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार अब्दाल रहमान सुफियान मंसूर हसीन आमिश अब्बू वाइल हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो सबसे पहले मसवक़ा फरमाते। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब मसवक़ा करने के बयान में। हदीस नंबर 596। तर्जुमा अबद बिन हमीद अबू नईम इस्माइल बिन मुस्लिम अबू मतूकल इब्न अब्बास से रिवायत है कि इन्होंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी, पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्सा में उठे, बाहर निकले और आसमान की तरफ देखा, फिर सूरत और इमरान की ये आयत इनफ़ी ख़ुलुक़े अलसमुत वालुर्ज़ वाक़तिला फ़े अलौले वालनरे लायता ल्योली अलुअलुब्याबे 3 ऑल इमरान 190 से फ़िल्क़ीना अज़ाबिल अलनार तक तिलावत फरमाई, फिर घर तशरीफ़ लाए, पस मसवक़ा की और वज़ू फरमाया, फिर खड़े हुए और नमाज अदा फरमाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, फिर उठे और बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा और यही आयत तिलावत फरमाई, फिर वापस आए, मसवक़ा की और वज़ू फरमाया, फिर खड़े हुए और नमाज अदा की। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब फ़ितरती ख़ुसलतों के बयान में। हदीस नंबर 597। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वाओ इमरू नाक़िद वाओ ज़हीर बिन हरब सुफियान अबू बकर इब्न ईना ज़हरी सईद बिन मुसैयब अबू हरीरा रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फ़ितरत में से ही ख़तना करना, ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना, नाखून काटना, बगलों के बाल अखेड़ना और मूंछें कतरवाना। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब फ़ितरती ख़ुसलतों के बयान में। हदीस नंबर 598। तर्जुमा अबू ताहर हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैयब अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फ़ितरत में से ही ख़तना कराना, ज़ेर नाफ बाल साफ़ करना, मूंछें कतरवाना, नाखूनों को काटना और बगलों के बालों को अखेड़ना। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब फ़ितरती ख़ुसलतों के बयान में। हदीस नंबर 599। तर्जुमा यही बिन यही क़तीबा बिन सईद जाफ़र यही जाफ़र बिन सुलेमान अबू इमरान जूनी अनस बिन मालिक रिवायत है कि हमारे लिए मूंछें कतरवाने, नाखून काटने, बगलों के बाल अखेड़ने और ज़ेर नाफ बाल मुंडने में मुद्दत मुक़र्रर की गई है कि हम 40 दिन से ज़्यादा ना छोड़ें, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है, वगरना बेहतर इस अरसा से पहले ही है। सही मुस्लिम किताब वज़ू का बयान। बाब फ़ितरती ख़ुसलतों के बयान में। हदीस नंबर 600। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना यही इब्न सईद इब्न नमीर उबैदुल्लाह नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें हुक्म दिया गया है मूंछों को जड़ से काटे और दाढ़ी को बढ़ाने का।